नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है न्यू अतुल एकेडमी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि का दूसरा पार्ट, जिसका हमने पहला पार्ट डिस्कस किया था और आप सभी का बेहतर रिस्पांस था, बढ़िया रिस्पांस था और सभी के क्वेश्चंस के आंसर आ रहे थे। ठीक है, और आपको क्या लगा, आज जो सेकंड पार्ट है इसमें मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं और सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है सारा आज क्या हो जाएगा, आज आपका सारे टाइप के क्वेश्चंस और सारे पैटर्न के जो क्वेश्चन बनते हैं सारा कॉन्सेप्ट जो है आज कवर होने वाला है। तो आपको करना क्या है, अभी तक जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में सभी को लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। सभी को क्या करना है, सभी को शेयर करके बुला लेना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रोशनी, आकाश, अनिल, बृहस्पति। ठीक है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग। चलिए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन आने के बाद आपको पहले वीडियो क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर करना है इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका था हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 तक लास्ट क्लास में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 17 से आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन 17 सॉल्व करने से पहले मैं इसका कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ध्यान से सुनना है, सभी को पेन पेपर लेकर बैठ जाना है। ठीक है, फुल एनर्जी के साथ में। ठीक है, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्रय मूल्य को हम क्या बोलते थे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और विक्रय मूल्य को क्या बोलते थे हम, सेलिंग प्राइस। ठीक, ये हो गया आपका क्रय मूल्य और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर जब भी हमें किसी वस्तु को बेचने पर या फिर दुकानदार किसी वस्तु को सेल कर रहा है या फिर बेच रहा है तो उसे लाभ कब होता है और हानि कब होती है ना। तो ध्यान समझना, जब भी वस्तु को लाभ पर बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा होगा या फिर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि जब भी हम कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे, मान लीजिए हमने 200 रुपए की वस्तु खरीदी और 300 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, तो लाभ हुआ आपको 100 रुपए का। कितने का लाभ हुआ है, 100 रुपए का। ठीक है, अब हमें बताना है कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, यानी कि विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा। तो आपको समझना है, जब भी लाभ होगा तब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर किसके हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। कि जब भी हम लाभ लेंगे तो उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। ये आपको पता होना चाहिए आज के कॉन्सेप्ट के लिए। अगर जबकि बात करेंगे लॉस की, अगर आपने ज्यादा में खरीद कर, मान लीजिए 300 में वस्तु को खरीदा और 200 में बेचा, कितने कम में बेचा है, 100 रुपए कम में बेचा है, यानी कि आपको हानि कितने की हुई है, तो हानि हुई है आपको 100 रुपए की। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, तो देखो भाई, जब भी वस्तु को हम हानि पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, कम होगा। और जब भी हम वस्तु को लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। बट दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, लॉस यानी कि हानि हो रही है, तब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किससे, क्रय मूल्य से। तो हमें क्रय मूल्य को बराबर करने के लिए कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस बराबर क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया होगा। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, सूर्या, फौजी, भूदान, ठीक है, अनु, सभी को क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्वेश्चन रीड करना है, ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में पूछा कि आपसे एग्जामिनर ने बोला है कि 20 साइकिल बेचकर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि उठाता है। क्या उठाता है, हानि। अभी मैंने बताया कि जब भी हानि होगी तो क्रय मूल्य माइनस लॉस करेंगे यानी हानि घटाएंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा कि ज्यादा में खरीदा कम में बेचा तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो इसी का हमें देखना है। अब 20 साइकिल बेचकर, कितनी साइकिल बेचा उसने, तो 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर बेचा, 20 के विक्रय मूल्य के बराबर बेचा। ठीक है, अब अगर दुकानदार जो है 20 साइकिल बेच रहा है, मतलब खरीदा भी कितनी होगा उसने, तो खरीदा भी 20 होगा, तो कितनी खरीदा होगा, 20 का क्रय मूल्य। कितनी खरीदा होगा, 20 का क्रय मूल्य। ठीक है, अब आगे देखना है। तो 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, उसे हानि होती है, यानी कि 2 का सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो जाता है, उसे लॉस यानी कि हानि होगी। क्या होगा, 2 साइकिल के सेलिंग प्राइस के बराबर हानि होगी। ठीक है, अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो सेलिंग प्राइस की तरफ चले जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना है 20, सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो ये 2 का सीपी क्या है, माइनस में है। ठीक है, इक्वल के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में।
तो 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22 साइकिल का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है ये पूछ रहा है। तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, लास्ट क्लास में बताया था कि एसपी अपॉन सीपी का रेशियो लेना है। क्या लेना है, एसपी अपॉन सीपी यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एसपी की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, एसपी इक्वल देखा, इक्वल के बाद कितना दिया है, तो इक्वल के बाद दिया है 20 यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी 20 हो गई। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालना है, इक्वल के बाद देखा, इक्वल के बाद कितना दिया है 22 दिया है, तो कितना हो गया 22 हो गया। अब देखो वस्तु को कितने में खरीदा है 22 में और बेचा कितने में है 20 में, तो कितने की हानि हुई, इसे 2 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है 2 की। और हमेशा प्रॉफिट या लॉस लास्ट क्लास में बताया था किस पे होता है, तो क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य है कितना 22 है, तो 2/22 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये कटेगा कितनी बार 11 बार, और 11 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.09%। कितना आ जाएगा 9.09%। ठीक है, तो हानि कितने की हुई है, तो हानि हुई है 9.09% की, तो इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कितना 9.09%। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, हाँ 10% आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा 9.09%। ठीक है, समझ में आएगा सभी को। भुवन, राजेश, राजस्थानी, आकाश, नीतू, रोशनी, सूर्या, फौजी। ठीक है, ठीक है ना। तो कौन सा सब सभी को क्लियर हो गया है कि जब भी इस चीज का ध्यान रखना कि जब भी क्या होगा प्रॉफिट होगा तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को लिख लेना। तो समझ में आ गया होगा सभी को। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ध्यान से समझ लेना कि प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होगा। ठीक है, मगर जब भी हानि होगी यानी कि लॉस होगा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रय मूल्य से हानि लॉस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से बताइए इसका आंसर सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट पर है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि कुछ वस्तुएं बेचकर उसे या तो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है आकाश, इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन में आप समझ लेना। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता हूं कि विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, तो विक्रय मूल्य जब भी लाभ होगा तो वो किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होगा। ठीक है, मगर जब हानि होगी तो क्या होगा, क्रय मूल्य से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, लॉस को यानी हानि को माइनस करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य आएगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखो लॉस कब होता है कि जब आप वस्तु ज्यादा में खरीदकर कम में बेचते हैं, है ना, तो विक्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमने क्या किया है, क्रय मूल्य से लॉस को माइनस किया है। ठीक है, बट जब प्रॉफिट होता है यानी कि क्या होता है, लाभ होता है, तब विक्रय मूल्य क्या होता है, ज्यादा होता है। तो विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो क्रय मूल्य को बराबर करने के लिए क्रय मूल्य में किसको जोड़ना पड़ेगा, प्रॉफिट को। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखना ध्यान से समझना, जिसको भी कुछ डाउट रह गया होगा इस क्वेश्चन में डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से समझ लेना क्या बोला है, 12 पेन विजय क्या करता है, 12 पेन बेचता है और 2 पेन के बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, के मूल्य का लाभ होता है। क्या होता है, उसे लाभ होता है। तो पूछ रहा है उसके लाभ प्रतिशत की गणना करो। देखो लाभ होता है तो क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 12 पेन बेचता है तो 12 पेन का विक्रय मूल्य यानी कि 12 का सेलिंग प्राइस। तो देखो 12 पेन बेच रहा है, अब दुकानदार कितनी पेन बेच रहा है, 12, यानी कि उसने खरीदा भी कितनी होगा, 12 ही खरीदा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 10 खरीद कर 12 बेच दे। तो क्या अगर 12 पेन बेच रहा है मतलब उसने खरीदा भी कितनी होगा, 12 खरीदा होगा। कितनी खरीदा होगा, 12। ठीक है, अब जो लाभ हो रहा है वो किसका हो रहा है, क्रय मूल्य का कि विक्रय मूल्य का, तो बोला है बिक्री मूल्य, यानी दो पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ इसमें जोड़ देंगे, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। कितने का, 2 का, किसके ऊपर, विक्रय मूल्य के ऊपर, तो 2 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो जाएगा, ये तो विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, ये सेलिंग प्राइस है, ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस। 2 पेन का है और ये कितने का है, 12 पेन का। अब इधर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या होगा, माइनस, और 12 में से हम 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, तो 10 का विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, 10 का विक्रय मूल्य। यहां क्या था यहां था आपका 12 पेन का क्रय मूल्य। ठीक है, फिर से हमें लाभ निकालना है,
क्या निकालना पड़ेगा, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो, यानी कि विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का अनुपात। तो बस सॉल्व कर लेना है। तो एसपी अपॉन सीपी, तो देखो ध्यान से, एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल के बाद देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तिर्यक गुणा। तो एसपी की वैल्यू कितनी है विक्रय मूल्य के बाद, इक्वल के बाद कितना है 12, ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट प्राइस ये है, इक्वल ये है, इसके बाद कितना दिया है 10, तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अब देखो वस्तु को 10 में खरीदा और कितने में बेचा है, 12 में बेचा है, अनुपात आ रहा है, यानी फायदा कितने का हुआ, तो फायदा हुआ है 2 रुपए का, ठीक है। तो 2 रेशियो का फायदा हो गया। अब फायदा या नुकसान, अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो हम किस पे देखते हैं, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य है कितना 10, तो 2/10 इंटू कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 20%। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो उसे 20% का लाभ हुआ है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाँ 20% आंसर आ गए थे रोहित का आंसर आ गया है, नेहर, राजेश, अनुभव, आकाश, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया सभी को, अब तो दिक्कत नहीं होगी। अगर सभी को समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, गुड इवनिंग बृहस्पति, क्या करना है, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है भाई, है ना। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में शेयर कर दीजिए जल्दी से, और सेशन को लाइक भी करना है, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग अजय। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप देखो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं पहले मैं। अब हमेशा जब भी हमें लाभ या हानि पूछता है तो हमें निकालना है क्या, एसपी अपॉन सीपी का रेशो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। बट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदा, कुछ रुपए की दर से खरीदा। मान लो 2 रुपए में कितनी, 3 वस्तुएं खरीदा, कितनी 3 वस्तुएं खरीदा, ठीक है। और बोलेगा कि 3 रुपए में 2 रुपए 2 वस्तुओं की दर से बेच दिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है जिसमें रुपए भी होते हैं और क्या होते हैं, वस्तु भी होती है, ध्यान समझना, ठीक है। ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये हो गया, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि 2 रुपए में 3 वस्तुएं खरीदा, ठीक है, ध्यान समझना, और 3 रुपए में 2 वस्तुएं बेच रहा है। अब इसमें पूछता है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। क्या करना है, हमें एसपी अपॉन सीपी का रेशो ही लेना है। क्या लेना है, एसपी अपॉन सीपी का रेशो। देखो ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले रुपए को ऊपर रखेंगे, क्वांटिटी को नीचे रखेंगे, ठीक है। एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो रुपए को ऊपर रखेंगे, रुपए कितने हैं 2, ठीक है। क्वांटिटी यानी कि वस्तु कितनी हो गई है 3, तो उसको अपॉन में कर देंगे, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालना है आपको, सीपी की, यानी कि क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, तो चलो ठीक है, 3 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद रहा है, कितने रुपए में, 3 रुपए में 2 वस्तुएं, तो क्रय मूल्य इधर लिख देता हूं, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य, रुपए ऊपर रखना है, क्वांटिटी नीचे रखनी है, ठीक है। रुपए ऊपर रखना है और क्वांटिटी क्या रखनी है, नीचे रखनी है, यानी कि वस्तु, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। अब क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य देखो, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, रेशियोस का, रुपए ऊपर रखना है, रुपए कितने हैं 3 रुपए में, कितनी वस्तुएं 2 वस्तुएं, रुपए ऊपर और क्वांटिटी नीचे, ठीक है, हो गया। एसपी भी मिल गया आपको और सीपी भी मिल गया। अब करना क्या है, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालना है, जिससे क्या मिले आपको, लाभ हुई है हानि हुई है वो आपको पता चले। तो एसपी अपॉन सीपी, ठीक है। देखो ध्यान से, 2 रुपए में 3 वस्तुएं, रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे, वस्तु नीचे हो गई, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, ठीक है। अब किसका लिखना है हमें, क्रय मूल्य का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 रुपए में 2 वस्तुएं, तो 3 नीचे और ये आ जाएगा 2, ठीक है। अब 2 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो इस 2 को मैं ऊपर ले जा लेता हूं, ठीक, 2 को चले जाएगा ऊपर। अब देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। 9 रुपए में वस्तु को खरीदा, 4 में बेचा, कितने की हानि हुई है, तो हुई है 5 रुपए की हानि, कितने की, 5 की, कितने के ऊपर, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य है कितना 9 है, ठीक है। इंटू करेंगे क्या 100, तो 5/9 की वैल्यू होती है, जब भी अपॉन में 9 आता है तो 11 का टेबल चलता है, यानी 11 का पहाड़ा चलता है। कौन सा मल्टीपल लेना है, 5 का 5वां, तो कितना हो जाएगा 55.55% का क्या होगा आपको, हानि होगी, क्या होगी, हानि, ठीक है। तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए जो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन है वो, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है, रुपए ऊपर रखना है, क्वांटिटी नीचे रखनी है, बस निकालना क्या है, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो। एसपी ले लो, फिर क्या ले लो, सीपी ले लो, ठीक। आंसर आ गया सबके, आंसर आया, देव का आंसर आ गया है, अजय का आंसर आ गया, आकाश, विशाल, राजेश, ठीक है, राहुल, बृहस्पति, चलिए वेरी गुड, 56.25%। चलिए देख लेते हैं। तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमें क्या लेना है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, सीपी यानी क्या लेना है, क्रय मूल्य। ठीक है, रुपए ऊपर क्वांटिटी नीचे। ठीक है, रुपए ऊपर रखना और क्वांटिटी नीचे। तो कितने रुपए में कितनी वस्तु हुए, तो 4 रुपए में 5 केले खरीदे हैं और 5 रुपए में 4 केले बेचे हैं। तो रुपए ऊपर रख लो, रुपए कितने हैं सेलिंग प्राइस में, 5 रुपए में कितनी, 4 केले, तो 4 आ जाएगा नीचे। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का निकाल लो। क्रय मूल्य है कितना भाई, तो 4 रुपए में रुपए ऊपर रखो, क्वांटिटी यानी वस्तु नीचे रखो, तो रुपए कितने हैं, 4। ठीक है, वस्तु कितनी है, केले कितने हैं, 5, तो ये हो गया क्रय मूल्य। बस यहां रख दो एसपी अपॉन सीपी। आप डायरेक्ट भी रख सकते थे, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, 4/5। 5 कहां चले जाएगा, ऊपर, तो इसको ऊपर ले जा लेते हैं, आ गया ऊपर। ठीक है, तो 5 × 5 कितना हो गया, 25 बटे कितना हो जाएगा, 16। ये क्या हो गया आपका, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का अनुपात यानी एसपी अपॉन सीपी का रेशो। तो कितने की हानि हो गई है, 9 की हानि, कितने के ऊपर, 16 के ऊपर, इंटू कितना कर देंगे, 100। कितना कर देंगे, 100। ये कटेगा 4 से और ये कटेगा 25 बार, तो ये हो जाएगा 225 बटे कितना हो जाएगा, 4, और 4 से आप डिवाइड करेंगे कितने बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, और कितना बचेगा, 25, 6 बार कट जाएगा, और फिर एक बच जाएगा 56 कितना हो जाएगा, 25। तो 56.25% का क्या होगा, उसे लाभ होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा स्टार्ट कहां से करोगे, यहां से विक्रय एसपी अपॉन सीपी लिखोगे डायरेक्ट। 5 रुपए में 4 केले बेचे, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रय मूल्य निकालना है, 4 रुपए में 5 केले बेचे हैं, तो 4/5 और 5 चले जाएगा ऊपर। दूसरी स्टेप ये होगी, और तीसरी स्टेप में सीधा आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, हाँ आंसर आ गए थे, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सभी के, है ना। सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना, सभी को बुला ले भाई। आज आपकी स्ट्रीमिंग थोड़ी लेट हुई थी, तो क्या करना है, सभी को सेशन को लाइक करके शेयर भी कर देना है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि 20 पेंसिल 6 रुपए में खरीदता है, कितनी, 20, और 6 रुपए में 16 पेंसिल क्या करता है, बेचता है। तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक, विक्रय मूल्य देखो तो क्या बोला था, रुपए रखना है ऊपर, क्वांटिटी रखना है नीचे। कितने रुपए में, तो सेलिंग प्राइस निकालना है पहले, 6 रुपए में कितनी, 16 पेंसिल, तो 16 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 16 आ गया नीचे। अब आगे देखो, आगे क्या बोला है, कितने रुपए में कितनी, तो 6 रुपए में 20 पेंसिल क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो रुपए रखना है ऊपर, मात्रा रखना है नीचे। कितने रुपए में, 6 रुपए में, तो 6 आ गया, और कितनी पेंसिल, 20 पेंसिल, तो 20 आ जाएगा इसके नीचे। 20 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। कहां चले जाएगा, ऊपर, तो ऊपर ले जा लो इसको। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 20, ये कितना हो जाएगा, तो इसको काट दो भाई, 6 से 6 कट गया, 4 से कट जाएगा ये, और 4 से कट जाएगा 5 बार, तो कितना हो जाएगा, 5/4, 5 बार कट गया। तो एसपी अपॉन सीपी की जो वैल्यू आ जाएगी, एसपी अपॉन सीपी यानी कि विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, कितना हो जाएगा, 5/4। 4 में खरीदा और 5 में बेचा, कितने का, 1 का हो गया लाभ, कितने के ऊपर, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य है कितना, 4, तो 1/4 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 25% का। कितने का, 25%, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। कितने स्टेप में आंसर आया, 1 से 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाना चाहिए एग्जाम में। कर लेंगे आप सब लोग, ठीक है। गांधीनगर जयपुर, तो आंसर दिया था रंजीत, विशाल, हेमराज, ठीक है, राजेश, रोहित, जी भावेल, गुड इवनिंग, लेट आए हो जी भावेल, है ना, और रोहित, नेहर का भी आंसर आ गया है, सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। सभी को सेशन को लाइक करके शेयर कर देना भाई। आ गया सभी का आंसर, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मतलब सभी को। अब इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, है ना, तो ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है। सेशन में मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस को अरेंज करके रखा है ताकि सारे क्वेश्चन कवर भी हो जाए और सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, आपके कवर हो जाए, और एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि एक टाइप के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपके प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीजें, ठीक।
चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मिलावट वाला, कि जब भी किसी दूध वाले को अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो क्या करता है, अगर उसे मान लीजिए 1 लीटर के बराबर क्या करना है, उसे प्रॉफिट कमाना, तो 1 लीटर क्या करता है, वो दूध में पानी मिला देता है। ऐसे क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि अगर जितने की मिलावट करेंगे, अगर 1 लीटर पानी मिलाया दूध में तो उसे लाभ कितने का होगा, 1 लीटर दूध के बराबर लाभ होगा। मान लो 2 लीटर मिलाया तो 2 लीटर क्या होगा, लाभ होगा। सेम क्वेश्चन क्या है, सेम कंडीशन यहां है। बोला क्या है कि एक चावल का व्यापारी चावल को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, 100 में खरीदा 100 में ही बेच रहा है, ऐसा बोल रहा है ना, 100 में खरीदा 100 में ही बेच रहा है। अगर 100 में खरीदा और 100 में बेचेगा तो कोई फायदा होगा क्या उसे, फायदा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मगर वो फायदा कमाने के लिए क्या करता है, उसमें 10% की क्या करता है, कर देता है मिलावट। क्या कर देता है, 10% की मिलावट। तो जब भी मिलावट की बात होगी, जितना मिलावट करेगा उतना ही क्या होगा, हमेशा फायदा होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्या बोला है कि जितना मिलावट करेगा उतने का ही क्या होगा, इसमें फायदा होगा। तो कितने प्रतिशत की मिलावट कर रहा है, 10% की, यानी इसका फायदा भी कितना हो जाएगा, 10% का उसका फायदा हो जाएगा, ठीक है। बेईमान व्यापारी वाला जो है उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो वस्तुएं कम देता है, तो उसमें अलग तरीके से करना पड़ता है। मगर जब भी मिलावट की बात होगी, जितनी मिलावट करेगा 100% में उतना ही क्या होगा, उसका फायदा होगा। मगर अगर वजन कम देते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका प्रॉफिट या लॉस अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो 10% होगा। बाकी बेईमान व्यापारी वाला जो होता है कॉन्सेप्ट विक्रेता, उसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक। जैसे बोला कि 1 किलोग्राम वस्तुएं खरीद के लाया और बोला कि वो क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है। बट करता क्या है, तो वो 1000 ग्राम की जगह कितनी वस्तुएं देता है, 800 ग्राम देता है। कितना देता है, 800 ग्राम, ठीक है। अब उसने जो 200 ग्राम अपने पास रख लिया, वही क्या होगा, उसका फायदा होगा, वही क्या होगा, उसका फायदा होगा। बट ध्यान से समझना, उसने 1000 ग्राम दिया क्या, नहीं दिया। उसने दिया कितना है, 800 ग्राम, मतलब उसको कॉस्ट भी कितने की लगी है, तो उसे कॉस्ट कितने की लगी है, तो कॉस्ट उसे 800 ग्राम की ही कॉस्ट लगेगी। किसकी लगेगी, 800 ग्राम की ही कॉस्ट लगेगी। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस किस पर देखते हैं, जितनी वस्तुएं दुकानदार देगा, जितने ग्राम देगा उतने। कितनी दिया है, 800 ग्राम, तो इंटू अपॉन में आ जाएगा 800 और इंटू करेंगे 100, कितना आ जाएगा 1/4। और 1/4 का मतलब क्या होता है, तो 1/4 का मतलब होता है 25%। आपको तो पता ही है, बहुत होशियार हो आप लोग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है अगले क्वेश्चन का। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, सेम अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करना है और इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए, विकास, रोहित, राजेश, देव, काव्या सिंह। चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, लागत मूल्य पर अपने माल को बेचने का दावा करता है। कहने का मतलब है कि 100 रुपए में वस्तु खरीद कर लेके आया और 100 रुपए में ही वस्तु को बेचने का दावा कर रहा है। बट वह 1 किलोग्राम की जगह कितने ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम वजन दे रहा का उपयोग कर रहा है। कितना कर रहा है, 900 ग्राम का। अब देखो 1 किलोग्राम मतलब कि उसे दुकानदार को 1000 ग्राम देना चाहिए था, मगर उसने दिया कितना, 900 ग्राम। कितना दिया, 900 ग्राम। तो फायदा कितने ग्राम का हुआ, जितना उसने अपने पास रख लिया, 100 ग्राम रख लिया, बट उसने दिया कितना, 900 ग्राम। तो यानी कि उसको कॉस्ट यानी कीमत या लागत कितने की लगी है, तो 900 ग्राम की लागत लगी है। तो प्रॉफिट या लॉस जितनी वस्तु देगा दुकानदार उसी पे करेंगे, है ना, उतनी ही तो कॉस्ट लगेगी। कितनी कॉस्ट लग रही है उसे, 900 की लग रही है, 900 ग्राम की। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, या फिर 1/9 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी, जब भी अपॉन में 9 आता है, 11.11%। कितना हो जाएगा, 11.11% होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन नंबर डी को सुधार लेना, इसको कर लेना 11.11%। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को, हाँ आंसर आ गए थे। विशाल, देव, राजेश, नेहर, विकास, ठीक है, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है, राजेश, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को, सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है आपको, तो करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करके भाई शेयर करना है सभी को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बोला है एक दुकानदार छेड़छाड़ करके, हाँ अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करता दुकानदार, ये अलग कॉन्सेप्ट है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया, जितनी मिलावट की उतने का ही फायदा, कम वजन दिया तो जितना देगा उस पर हमें क्या देखना पड़ता है, कॉस्ट देखना पड़ता है, उस पर हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। मगर एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कि वह खरीदते समय भी और बेचते समय भी क्या करता है
छेड़छाड़ करता है, किसमें, वजन में। खरीदते समय क्या करता है, वो कम वजन लेता है और ज्यादा वजन करता है, और बेचते समय क्या करता है, कम वजन देता है। मान लो कि खरीदते समय कैसे, कि 1 किलोग्राम वाली वस्तु है, ठीक है, मगर वो हेरफेर कैसे करता है कि 1 किलोग्राम के रुपए में 1100 ग्राम वस्तु लेता है। क्या लेता है, 1100 ग्राम वस्तु लेता है। बट बेचते समय क्या करता है, बेचते समय वो 1000 ग्राम भी नहीं देता है, 1000 की जगह वह 900 ग्राम देता है, ठीक है, तो उसका डबल फायदा होता है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें देखना, ध्यान से समझना है, जो मैंने कल या जब भी स्टार्टिंग वाले डे में आपको बताया होगा कि ए प्लस बी, ए इंटू बी अपॉन ये जो सक्सेसिव क्रमिक वाला जो परसेंटेज होता है, पर क्रमिक, इससे क्रमिक परसेंटेज निकलता है या फिर सक्सेसिव परसेंटेज निकलता है, ठीक है। तो इससे इसका क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान देना क्या बोला है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। बोला है कि एक दुकानदार छेड़छाड़ वजन का उपयोग करके, मतलब वजन में छेड़छाड़ करके फल खरीदता है और बेचते समय कितने का, 9% की सीमा तक का धोखा देता है। यानी कि खरीदते समय ज्यादा वजन ले लिया और बेचते समय क्या किया उसने, कम वजन ले लिया। तो इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। कितने का, 9% का। तो 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, 9 प्लस 9 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इससे सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा, 18% प्लस ये कितना हो जाएगा, 9 9 81, और 81 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.81, यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 18.81%। कितना आ जाएगा, 18.81% इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को, कि जब भी वह खरीदते समय और बेचते समय दोनों टाइम छेड़छाड़ करता है तो इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर सर पीडीएफ कहां मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या फिर एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। जहां आपको पहले मिलता था वहीं पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्रदीप, ठीक है। तो 18.81% आ जाएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जल्दी बताओ यस करके कमेंट बॉक्स में, क्लियर हो गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, उसका आंसर करके बताना है, सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जल्दी से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन आ गया है, देख लेते क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय 8% की सीमा तक का धोखा देता है, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन कि खरीदते समय 100% की जगह उसने कितना लिया, 108% लिया, और बेचते समय उसे 100% देना था, कितना दिया, सिर्फ 8% कम दिया, 92% दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो बोल रहा है छेड़छाड़ वजन का उपयोग करके प्रतिशत उसका लाभ बताओ। तो बस खरीदते समय 8% ज्यादा लिया, बेचते समय 8% और कम दिया, ठीक है। क्या करेंगे, सेम कंडीशन, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन कितना हो जाएगा, 100। तो कितना हो जाएगा भाई, 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8/100। ये तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, और 64 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 0.64 आ जाएगा, प्लस 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 16.64%। कितना हो जाएगा, 16.64%, 16.64% इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर दिया था विकास ने, प्रदीप ने, नेहर, राजेश, विशाल, राहुल, रोहित, रंजीत, ठीक है, ठीक है। तो आंसर भी सभी के आ गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्ट को, है ना। सभी लोग नोट्स अच्छे से बना लेना, जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके प्रॉफिट एंड लॉस में रखे, और ऐसे ही हम डेली क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। उसके लिए करना क्या है आपको, अगर डेली मेरी क्लासेस चाहिए आप लोगों को तो सेशन को लाइक करके सभी को शेयर कर देना, ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्रमिक बट्टा वाला, ठीक है, डिस्काउंट वाला, ठीक। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ लेना। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कोई वस्तु है, दुकानदार ने बोला कितने का, पहले 20% का लाभ दिया, डिस्काउंट दिया, ठीक है। फिर कितने का दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक। मान लो आप दुकानदार के पास गए कोई वस्तु खरीदने, ठीक है, मॉल वॉल तो जाते हो ना आप लोग, तो आप कोई वस्तु खरीदने गए, ठीक है, या फिर कपड़ा लेने गए, तो वस्तु पे जो भी आपका एमआरपी लिखा होता है 100% लिखा है, ठीक है। आपने बोला दुकानदार को किस पे डिस्काउंट चाहिए, तो उसने क्या बोला कि 10% का मैं डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है, ठीक है बोला। आपने बोला नहीं 10% से कुछ नहीं होगा और डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। और उसने बोला नहीं डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आप दुकान से उठ के चले गए, तो फिर क्या करता है वो, बोलता है कि चलो ठीक है 20% का और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 20%, तो आप क्या सोचेंगे, 10% और 20%, टोटल डिस्काउंट कितने का हो गया, टोटल डिस्काउंट कितने का हो गया आपके हिसाब से,
10% और 20%, कितना हो गया 30%, मगर ये गलत है, 30% का डिस्काउंट नहीं मिला आपको, ठीक है। तो क्रमिक बट्टा डिस्काउंट कैसे होता है ध्यान समझना, कि पहले आपको मिला 10% का डिस्काउंट, तो वस्तु 100 थी, 10 का डिस्काउंट दिया, कितनी बच गई है, 10 कम कर देंगे, कितना बचेगा 90%, कितना बचेगा 90%, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा कितने का डिस्काउंट मिला है 20%, तो जो वैल्यू बची है उसका 20% मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, जो वैल्यू बची है उसका 20%, वैल्यू कितनी बची है 90%, एमआरपी कितना बचा है 90%, तो इसका 10%, 10% कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो 20% का डिस्काउंट देना है, यानी कि हमें इसमें कितने की कमी करनी है, तो 20% की कमी करनी है। 20% कम कर दो भाई, कितना हो जाएगा 18, 18 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 18 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। अब देखो एमआरपी थी कितनी, वैल्यू की 100, बची कितनी 72%, यानी कितने का डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट दिया है 28% का, कितने का दिया है 28% का। अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मुझे भी कम से कम 3 से 4 तरीके पता है, ठीक है। एक तरीका तो यही हो गया, दूसरा फ्रैक्शन वाला होता है, तीसरा जो हमें अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला किया था उससे भी आता है, कैसे देखो 28% है, पहले कितने का डिस्काउंट लिया 10%, फिर 20% इंटू 10 प्लस 10, डिस्काउंट ले रहे हैं, डिस्काउंट में माइनस में लेते वैल्यू, ठीक है, 10% माइनस 20% प्लस माइनस 10 इंटू माइनस 20/100, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया है 30 माइनस में, और ये कितना हो जाएगा +2, यानी कितना हो जाएगा 28% का डिस्काउंट मिला है, कितना मिला है 28% का। ये तो दूसरा मेथड हो गया। तीसरा एक फ्रैक्शन वाला भी होता है, ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला भी देख लो, फ्रैक्शन वाला कैसे कर सकते हैं, तो इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। अब देखो फ्रैक्शन वाला कैसे कर सकते हैं, पहले कितने का डिस्काउंट 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/10, 10 पर कितने का डिस्काउंट 1 का, यानी वैल्यू कितनी हो गई 9, तो 9/10 कितना हो गया है 9/10 हो गया है, ठीक, 100% वैल्यू थी। उसके बाद 20% का डिस्काउंट, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/5, तो वस्तु 5 थी, 5 पर कितने का डिस्काउंट 1 का, कितनी बच जाएगी 4/5। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 50 से कटेगा 2 बार, ठीक है, 9 सौ 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, तो वैल्यू कितनी बच गई है 100 से 72 बच गई है, यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया है, तो 28% का डिस्काउंट दिया है, कितना दिया है 28%, है ना। तो निकालने के तरीके बहुत सारे हैं, बस आपको करना है क्या फ्रैक्शन वाला देख लेना, ठीक है, और 100 वाला करना है, 100 वाला भी कर लेना। सारे मेथड मैंने बता दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, सब मेथड से आंसर आ जाए। डिस्काउंट पे डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलता है, बिल्कुल डिस्काउंट पे डिस्काउंट। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कृष्णा, रंजीत, विशाल, नितिन, राजेश, क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक आदमी क्रमशः पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर 20% का देता है, फिर 30% का, ठीक है। तो और 3 बट्टे देने के बाद, यानी 3 डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कितनी 252 रुपए एक पंखा खरीदता है, ठीक है। तो पूछ रहा है पंखे का अंकित मूल्य, एमआरपी पूछ रहा है, तो पंखे का अंकित मूल्य फैन का निकाल लो भाई, फैन कितने का था नहीं मालूम, पहले कितने का डिस्काउंट दिया 10%, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/10, 10 पर 1 का डिस्काउंट, यानी कितने में बचा है 9/10 में, ठीक है, इनटू उसके बाद 20%, 20% कितना हो जाएगा 1/5, 5 है, 5 पर कितने का डिस्काउंट 1 का, यानी कितने बचा है 4/5 में, इनटू उसके बाद 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 है, 10 पर कितने का डिस्काउंट दिया 3 का, कितने में बेचेगा 7 में, और डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच रहा है दुकानदार 252 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो इस सारे की वैल्यू डिस्काउंट देने के बाद कितनी है 252, सॉल्व कर लीजिए, पूरे वैल्यू को उधर ले जा लीजिए इक्वल के बाद, आ जाएगा आंसर। फैन की वैल्यू कितनी थी, तो कर लो भाई सॉल्व, ठीक है, ठीक, इसे काट लीजिए 9 से, 9 से कटेगा कितनी बारी है 9 से कटेगा 2 बार, 7 बचेगा, तो कितने बार 9 8 72 हो जाएगा, 4 × 7 28 हो गया, 28 से 28 कट गया, सारा सब कुछ कैंसिल हो गया, यहां कितना बचा है 1, ठीक, ये कितना हो गया 10 × 10 100, 100 × 5 कितना हो जाएगा 500, तो जो फैन की कीमत है ये 500 उधर चले जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 × कितना हो जाएगा 500, तो आपका जो राइट आंसर होगा इसका अंकित मूल्य कितना होगा 500 रुपए होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और भी जो मेथड है आप लगा सकते हैं, सारे मेथड मैंने आपको बता दिए हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। कर लेंगे ना आप क्वेश्चन, बताओ कर लोगे सभी लोग, ठीक है कर लेंगे सभी लोग बिल्कुल। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि 10% और 20% की क्रमिक छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगी। अभी मैंने एग्जाम्पल के साथ में जो बताया था वही इसका आंसर होगा,
जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। क्या बोला क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कि पहले कितने का डिस्काउंट दिया है 10%। 10% वैल्यू थी 100, 100 पर 10 का डिस्काउंट देना है, कितना देना है 10%। तो 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है, 10% कम कर देंगे, कितनी बची की वैल्यू 90%। फिर कितने का डिस्काउंट देना है 20%, ठीक है 20% का डिस्काउंट। तो 90 का 20% लेना है, किसका लेना है 90 का। 90 का 10% कितना 9, तो 20% कितना 18, 18 माइनस कर देंगे तो देखो 10 और 18 टोटल कितना डिस्काउंट दिया है 28% का डिस्काउंट दिया है। फ्रैक्शन से कर लेंगे, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रैक्शन से कर लेते चलो। तो 10% का कितना हो जाएगा 1/10 और 20% का 1/5, 10 पर 1 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा 9/10, ठीक है। हाँ 5 पर 1 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा 936, 36/50, कितने का डिस्काउंट दिया 4 का, कितने के ऊपर 50 के ऊपर, ठीक है इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100, ठीक है 100 कर लो। तो ये 50 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 9 जो 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, वैल्यू कितनी बची है 72, कितने से 100 से, तो 100 वैल्यू थी बची कितनी 72, यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया है, तो डिस्काउंट दिया आपको 28% का, कितने का 28% का, ठीक है। तो आपको आई होप सारे मेथड क्लियर हो गए होंगे। कितनी थी वैल्यू 100 थी, 100 से बची कितनी डिस्काउंट देने के बाद 72%, यानी डिस्काउंट कितने का दिया आपने 28% का डिस्काउंट दिया। कैसे निकाला है 100 में से 72 को माइनस कर दिया, घटा दिया, ठीक है। ठीक है फ्रैक्शन वाले मेथड से आप कर लेना, ठीक 28% आंसर आ गया है 28%, 28%, ठीक है ठीक है ठीक। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है कि जब भी आप वस्तुएं खरीदने जाते हैं और जो आपको ऑफर मिलता है, कि जैसे बोलेगा कि आप 4 शर्ट खरीदने गए, आपको ऑफर में 1 शर्ट फ्री मिल गई, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि कितने प्रतिशत का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ध्यान समझना क्या बोला मैंने एग्जाम्पल, कि आप 4 शर्ट खरीदने गए, 4 शर्ट खरीदने गए, ठीक है, और आपको उसमें फ्री कितनी मिली है, फ्री मिली है आपको 1 शर्ट, कितनी शर्ट मिली है 1 शर्ट क्या मिली है इसमें फ्री मिली है, 1 शर्ट क्या मिली है फ्री। अब आपसे पूछता है एग्जामिनर कि भाई इसमें बताओ डिस्काउंट कितने का मिलेगा। आप क्या करते हो कि भाई हम 4 के पैसे हमने दिए हैं, पैसे कितने के दिए 4 के, कितनी शर्ट फ्री मिली है 1, तो 1/4 और इंटू 100 कितना आ जाएगा 25%, ठीक है 25% आ जाएगा। आप ऐसे ही करोगे और ये होगा गलत, ठीक है। कि जब भी आपको बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर मिलता है ना, तो ध्यान समझना ऑफर कैसे मिलता है और कैसे उसे करना है। कि जब भी आपको ऐसा एग्जामिनर बोलता है कि आप 4 वस्तुएं खरीदे और उस पर आपको 1 वस्तु फ्री मिली, तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपने टोटल कितनी वस्तुएं लाई है उस पर आपको चेक करना है कितनी वस्तुएं फ्री मिली है, क्या मिली है कितनी वस्तुएं फ्री मिली है। तो आपने 4 शर्ट लेके आया क्या, नहीं फ्री वाली भी तो लेके आएंगे ना, कि फ्री वाली वहीं दुकानदार के पास छोड़ के आ जाएंगे, लेके आएंगे ना। तो टोटल कितनी शर्ट लेके आई है 5, और 5 पर कितनी फ्री मिली है आपको 1 फ्री मिली, कितनी मिली है 1 फ्री, तो 1/5 इंटू कितना करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 20% का डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि कितनी फ्री मिली और कितने पर डिस्काउंट लेते हैं। जितनी वस्तु हम पूरी लेकर आते हैं वो, और जितनी मिली है फ्री, ठीक है उसको रखेंगे ऊपर, जितनी पूरी लेकर आया है उसको रखेंगे नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज आएगा कि आपको कितने % का डिस्काउंट मिला है, ठीक है ना, कितने % का डिस्काउंट मिला है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है एग्जामिनर, बोल रहा है कि 500 रुपए में प्रत्येक हिसाब से 3 वस्तुएं खरीदने पर, हालांकि दुकानदार में चल रही छूट बिक्री के अनुसार 2 का भुगतान किया, ठीक है कितने का भुगतान किया 2 का। तो कितनी वस्तुएं 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल यानी 2 वस्तुएं, 2 वस्तुओं के क्या किए उसने पैसे दिए, और फ्री कितना लेकर आया है, तो फ्री लेकर आया है एक फ्री लेकर आया है, एक क्या लेकर आया है फ्री, यानी टोटल उसने कितनी वस्तुएं लेकर आया है 3 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं 3। तो जो डिस्काउंट मिलेगा पूरे पे मिलेगा ना, जितनी का भुगतान किया उतने पे नहीं, पूरी कॉस्ट पर मिलता है आपको डिस्काउंट, ठीक है। तो देखो टोटल कितनी वस्तु है 2 और 1 3, 3 पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिला है 1 वस्तु का, 1 वस्तु फ्री मिली तो 1/3 इंटू क्या करेंगे 100,
क्या करेंगे 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 तो इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा 33.33%। क्या हो जाएगा 33.33%, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? चलिए क्लियर हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है। तो आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं, अब जितने भी क्वेश्चन बचे हुए सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, सॉल्व करके आंसर बताना है इसका। क्या बोला क्वेश्चन में कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बताइए जिसको 7,290 रुपए में बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है, 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब 12.5% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, यानी कि भिन्न क्या होती है, भिन्न। तो इसकी जो भिन्न होती है 12.5 की कितनी होती है, तो 1/8 यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/8 होगी। ठीक है, और जब भी हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में ध्यान समझना है, जो बेस वैल्यू किसको डिनोट करती है, कॉस्ट प्राइस को। क्रय मूल्य की बात आ रही है तो किसको डिनोट करेगी, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को। ऊपर वाली वैल्यू जो बताया है, क्या बताया है, लाभ। तो 8 पर कितने का लाभ हुआ है, तो 8 पर 1 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, 1 का। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है एग्जामिनर, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो रेशियो में देखो, क्रय मूल्य हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, और क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8, 8 पर 1 का लाभ कमाया, यानी बेचा कितने में होगा, 9 में। कितने बेचा होगा, 9 में बेचा होगा। 9 की वैल्यू कितनी है, 7,290। 9 की वैल्यू कितनी है, 7,290। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य, यानी 8 की वैल्यू निकालना है, तो 8 की वैल्यू निकाल लो, 9 से डिवाइड कर लो, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 9 से कटेगा 8 बार और 1 बार, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी, 810 हो जाएगी। कितनी हो गई है, 810। अब क्या करना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य रेशियो में है कितना, 8 है। कितना है, 8, तो 8 की वैल्यू निकालो, 8 इंटू 810, यानी कि आपको जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और 8 एकम 8 और लगा देंगे एक जीरो, तो 6,480 क्या होगा, 6,480 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 6,480 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आंसर दिया है पप्पू ने, विकास, रंजीत, राहुल। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 6,480 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट पर बताना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोला क्या है कि एक आदमी ने 360 रुपए में एक खिलौना बेचा और उसको 9 सही, ये है 9 सही 1/11% की हानि हुई। क्या हुई है, 360 रुपए में बेचने पर क्या हुई है, 9 सही 1/11% की क्या हुई, से हानि हुई है। तो देखो ध्यान समझना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी भिन्न यानी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। ठीक, कितनी होती है, 1/11, यहां लिख लेते हैं 1/11 होती है। अब बताया क्या था कि ये हमेशा किसको डिनोट करेगा, कॉस्ट प्राइस को, यानी कि क्रय मूल्य को। किसको, क्रय मूल्य को। और ये जो 1 है किसको डिनोट करेगा, तो 1 डिनोट करेगा आपको क्या हुई है, हानि, हानि हुई है, यानी किसको डिनोट करेगा, लॉस को। किसको डिनोट करेगा, लॉस को। तो देखो क्रय मूल्य, हानि, और क्या, विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो देखो खरीदा कितने में, 11 में, कितने की हानि हुई है, 1 की। तो 1 की हानि का लेने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 10 में। कितने बेचना पड़ेगा, 10 में। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या बोला है, बेचा कितने में, 360 में, यानी कि जो 10 की वैल्यू है, 10 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 360। कितनी है, 360। अब क्या बोला एग्जामिनर ने कि उसे उस पर 10% का लाभ चाहिए। क्या चाहिए, 10% का लाभ चाहिए। तो देखो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। क्या निकालना है, पहले क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को अगर हमें उस पर लाभ चाहिए, क्या चाहिए, उस पर लाभ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर 10% ज्यादा में बेचना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, उसे लाभ होगा। ठीक है, तो देख लो भाई, 1 की वैल्यू आ गई, क्रय मूल्य निकाल लो। 11 की वैल्यू, 11 की वैल्यू 11 से गुणा करना पड़ेगा, 11 से इसमें गुणा कर देंगे। 11 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 11 से गुणा करने पर आ जाएगा 396। ठीक है, कितना जाएगा, 396। ये हो गया क्रय मूल्य। ये क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया है।
बट क्रय मूल्य थोड़ी ना पूछा था एग्जामिनर ने, बोला है कि उस पर 10% का लाभ अर्जित करना है, तो 10% ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो 396 पर 10% का लाभ, तो 110% में बेचना पड़ेगा। कितने में? 110% में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 से गुणा कर लीजिए। 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, 9 और 6 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 9 और 3 हो जाएगा 12 और 1 13, 13 हो गया। एक आ जाएगा हासिल का, 3 और 1 4। ठीक, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। तो पॉइंट लगा दो एक के बाद। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा 10% लाभ वाला कितना हो जाएगा? 435.6। कितना हो जाएगा? 435.6। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक दुकानदार ने 3,000 रुपए में एक वस्तु को बेचने के बाद उसे, यह है 16/2/3%। क्या है? 16/2/3% का क्या हो रहा है? उसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। ठीक है, लेकिन गलती से वह विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। तो हमें पता है कि जब भी लाभ होता है या फिर हानि होती है, हम हमेशा उसे किस पर कैलकुलेट करते हैं? किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य पर। ठीक है, बट उसने क्या किया है? क्रय मूल्य नहीं लिया है। क्या लिया है? सेलिंग प्राइस, यानी क्या लिया है? विक्रय मूल्य। क्या लिया है? विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया है। क्या किया है? विक्रय मूल्य। अब बोल क्या रहा है एग्जामिनर? यदि वह 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको 16/2/3% यूज किया है, तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न कितनी होती है? 1/6। कितनी होती है? 1/6। अब हमेशा मैंने क्या बताया कि ये वैल्यू क्या होती है? क्रय मूल्य। कब होती है? जब प्रॉफिट या लॉस, हम किस पर, लाभ या हानि किस पर देखते हैं? किस पर लेते हैं? क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर। बट इस क्वेश्चन में जो उसने गणना किया है, गणना किस पर किया है? तो गणना किया है बिक्री मूल्य पर। बिक्री मूल्य यानी क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस पर। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी क्रय मूल्य नहीं होगी, क्या हो जाएगी? ये सेलिंग प्राइस होगी। क्या होगी? सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखो रेशो निकाल लो। ये हो जाएगा क्रय मूल्य, ये हो जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस है? प्रॉफिट, लाभ, और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो देखो 6 में बेचा, कितने में बेचा? 6 में, क्योंकि क्रय मूल्य तो लेना नहीं है, क्या लेना है? विक्रय मूल्य लेना है। क्या लेना है? विक्रय मूल्य। 6 में अगर बेच रहा है रेशो में, और लाभ कितने का कमा रहा है? तो लाभ कमा रहा है 1 का। कितने का लाभ कमा रहा है? 1 का। तो अगर उसने वस्तु 6 में बेचा और लाभ कितने का कमाया? 1 का, यानी खरीदा कितने में होगा? 5 में। कितने में खरीदा होगा? 5 में। ठीक है, सिंपल है कि भाई अगर वस्तु 6 में बेच रहा है, 1 का लाभ कमाया, तो खरीदा कितने में होगा? 5 में। 5 में खरीद कर 6 में बेचा, तब जाके क्या हुआ? 1 का लाभ हुआ है। बस इसी का आपको यूज करना था और इसका यूज आपको करते आना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और इस टॉपिक को, यानी आज के क्वेश्चन और पहला वाला टॉपिक, मतलब पहला क्लास और आज की क्लास को ध्यान से पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना 2 से 3 बार, और उसकी प्रॉपर नोट्स बना लेना। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन मैंने कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अगर इस पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके बाद आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के लिए। ठीक, आगे देखो, तो क्या बोला है? 5 में खरीदा, 6 में बेचा, कितने का लाभ हुआ? 1 का। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि उसने वस्तु कितने में बेचा है? 3,000 रुपए में। तो देखो 6 में बेचा है, रेशो में, अनुपात में कितना हो गया? 6, और रुपए में कितना? 3,000, यानी 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,000। तो एक रेशो की वैल्यू निकाल लो, एक रेशो वैल्यू काट दो, उससे कितने आ जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 500, यानी कितना हो जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा? 2500 हो गया। ठीक है, तो उसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है? 2500। कितना है? 2500। ठीक, अब क्या करना है? अब बोला एग्जामिनर ने इस पर 30% का लाभ कमाना है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता है, उस पर आपको 30% का लाभ कमाना है, यानी कि वस्तु को आपको 30% ज्यादा में बेचना पड़ेगा। तो 30% ज्यादा में बेचना पड़ेगा, 30% बढ़ा लो इसका, तो ये 100% है, 30% बढ़ाना है, यानी वस्तु को कितना करना है? आपको 130% करना है। कितना करना है? 130%। और परसेंट हटा के 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
13 से इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 25 325 आ जाएगा, 325 और लगा देंगे एक जीरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, 325 और जीरो। ठीक है, 3250 रुपए में बेचेगा तो वस्तु पर कितने का लाभ होगा, 30% का लाभ होगा। ठीक है, तो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा और सारे मेथड समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, कोई भी ट्रिक और बिल्कुल सिंपल परसेंटेज वाले मेथड का हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, ठीक है, चलिए तो सभी को समझ में आ रहा है भाई। ये देखना है ध्यान से, है ना, क्वेश्चन की नोट्स वगैरह सब बना लेना और इस क्वेश्चन को टॉपिक पटवारी के एग्जाम से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को करके चले जाना। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक आदमी पाता है कि 1350 रुपए की वस्तु का क्रय मूल्य 1200 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट मैं करवा चुका हूं, इसके 2 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए हैं, तो इसका आंसर तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, क्या बोला था, कुछ वस्तुएं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है और एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है कि लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि आपको क्या करना है, एसपी अपॉन सीपी का क्या लेना है, रेशियो लेना। क्या लेना है, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो, यानी कि विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। क्या लेना है, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। देखो ध्यान से क्या बोला है, एक आदमी पाता है कि 1350 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 1350 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1200 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। 1200 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालना, सिंपल एसपी अपॉन सीपी का रेशियो करेंगे। क्या, ध्यान से देखो, जीरो से जीरो कट गया, इक्वल में दिया है तो वैल्यू काट सकते हैं, अब वैल्यू मत काटो। अब क्या करेंगे, एसपी की वैल्यू, इक्वल दिया है, इक्वल के बाद कितना दिया है, 135, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है, सीपी दिया है, इक्वल के बाद कितना दिया, 120, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120, डायरेक्ट तिर्यक गुणा कर दिया एक ही स्टेप में। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको एग्जाम में भी। अब देखो, वस्तु को 120 में खरीदा और 135 में बेचा, यानी कितने का लाभ कमाया, 15 का। हमेशा लाभ किस पर कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य है कितना, तो 120 है, इंटू 120 इंटू क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना, 100 से गुणा कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाए और ये कटेगा 3 से 6 बार और 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 बार। ठीक, 5 बार आ गया और उसके बाद 3 से काट देंगे इसको, ये आ जाएगा 5 बार, तो 25/3, तो 8 या 24, 25/3, तो 8 या 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8.33%। कितना हो जाएगा, 8.33% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। ठीक है, तो ऑप्शन गलत दिए है, इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 8.33% क्या होगा, उसका लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया नहीं है, इस ऑप्शन को क्या कर लो, इस ऑप्शन को कर लो 8.33%। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, 8.33% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, कर लेंगे एग्जाम में क्वेश्चन इजीली, 2 स्टेप में करना है, पहले स्टेप, दूसरे स्टेप में सीधा आपका आंसर आ जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बताना है इसका कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। आंसर बताने से पहले एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं कि जब भी विक्रय मूल्य की बात होगी, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, फिर क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे, कितने ज्यादा में, प्रॉफिट के बराबर। तो ये विक्रय मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होगा। क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ के बराबर होगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, एक जुलाहा है और क्या करता है, 77 मीटर वस्त्र बेचने के बाद 11 मीटर कपड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, उसे लाभ होता है। अब बेचा कितना उसने, 77, मतलब मान लो 1 मीटर का प्राइस 1 रुपए है, 1 मीटर का प्राइस कितना है, 1 रुपए। ठीक है, कितना है, 1 रुपए है। ठीक है, ये मान लो, तो कितना हो जाएगा, 77 मीटर का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब लाभ कितने का हुआ है, अब देखो बेचा कितना है, 77 मीटर, तो खरीदा भी कितना होगा, 77 ही खरीदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि 50 मीटर खरीदा और बेच कितना दिया, 77 मीटर, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, है ना। इतना बेवकूफ नहीं है एग्जामिनर। ठीक है, इतना तो बेवकूफ नहीं होगा मतलब एग्जामिनर, मतलब दुकानदार, कि वह 50 मीटर खरीदे और 77 मीटर बेच दे। ठीक, जितना खरीदेगा उतना ही उसे बेचना पड़ेगा, सिंपल है।
तो अब बेचा कितना उसने 77 मीटर, यानी खरीदा कितना होगा 77 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर ही खरीदा होगा। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोला एग्जामिनर ने कि जो प्रॉफिट हुआ है, अब देखना है प्रॉफिट यानी कि लाभ 11 मीटर का तो हुआ है, मगर वो विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है कि क्रय मूल्य पर। तो हमने देखा कि 11 मीटर का जो लाभ हुआ है वो किसके बराबर हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 11 का विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, यही होता है सेम कंडीशन। तो 77 का कॉस्ट प्राइस फिर प्लस 11 का सेलिंग प्राइस और 77 का सेलिंग प्राइस। अब लाभ हानि निकालना है तो अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो देखो ये 11 इधर चले जाएगा, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, और 77 में से हम 11 को घटा देंगे, कितना बचेगा 66 का विक्रय मूल्य, क्या हो जाएगा 66 का विक्रय मूल्य, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ क्या बचेगा 77 का क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा 77 का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, निकाल लो एसपी अपन सीपी। तो एसपी की वैल्यू इक्वल के बाद कितना दिया है 77, तो एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 77 विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस इक्वल के बाद कितना दिया है 66, तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक, रेशियो ले लो, उसका रेशियो आ जाएगा 7/6। 6 में वस्तु खरीदा, 11 से काट दिया, 6 में वस्तु खरीदा, 7 में बेचा, कितने का लाभ हुआ 1 का, कितने के ऊपर 6 के ऊपर, और 1/6 की जो प्रतिशत वैल्यू परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 16.66% या 16 सही 2/3%, कितनी होती है 16 सही 2/3%, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विपिन का आंसर आया है अमित। ठीक है, विपिन का आंसर आ गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, बट ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जब भी हानि होती है, क्या होती है हानि, तो क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है कम होता है। तो हमें विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालना है, तो इसमें से क्या घटाना पड़ता है, हानि को घटाना पड़ता है, यानी कि लॉस को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य से लॉस को माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखो क्या बोला एग्जामिनर ने, 144 मुर्गियों के बिक्री पर रहीम को यह ज्ञात होता है कि उसको 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो देखो कितनी मुर्गियां बेच रहा है वो, तो 144 मुर्गियां बेच रहा है। ठीक है, तो 144 मुर्गियों का विक्रय मूल्य। ठीक है, अब हानि कितने की हुई है, अब बेचा कितनी 144, तो खरीदा भी कितनी होगा 144 का क्रय मूल्य, 144 खरीदा होगा। अब हानि हुई है कितने के बराबर, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, तो क्वेश्चन में बोला है विक्रय मूल्य, तो 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य, तो माइनस कितना हो जाएगा 6 का विक्रय मूल्य लेना है, क्या लेना है 6 का विक्रय मूल्य। ठीक हो गया, अब कर लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो 144 का क्रय मूल्य, ठीक है, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा इक्वल के बाद प्लस में। ठीक है, 144 प्लस 6 कितना हो जाएगा 150 का विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें बताना है लाभ या हानि, तो बस विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य का अनुपात, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस का रेशियो 144, कॉस्ट प्राइस का रेशियो 150। ठीक है, और 150 में खरीदा और बेचा कितने में 144 में, कितने में बेचा 144 में बेचा, तो क्या होगा उसको, तो उसको हो जाएगा हानि, कितने की हानि होगी 6 की, कितने की हानि होगी 6 की, कितने के ऊपर क्रय मूल्य पर लेते हैं, क्रय मूल्य है कितना 150 इंटू क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, ये 50 से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 2 बार, और 3 से कट जाएगा 2 बार, तो 2 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा आपका राइट आंसर 4% की हानि होगी। क्या होगी भाई, उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो उसे 4% की हानि होगी, यानी कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा 4% का क्या हो जाएगा, उसे लॉस हो जाएगा। ठीक है, कितने का हो जाएगा 4% का, उसमें क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। कितने का हो जाएगा 4% का क्या हो जाएगा, उसमें हानि हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप सभी को आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न अच्छा लगा होगा, है ना, और क्वेश्चंस का लेवल है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में
इसका पहला सेशन जो है शनिवार को किया था, आज इसका दूसरा सेशन था। आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने जो क्वेश्चंस के लेवल रखे थे अरेंज वे में रखे थे कि पहले बेसिक और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा था, और जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे डिस्काउंट से रिलेटेड, अंकित मूल्य से रिलेटेड, ठीक है, और कुछ वस्तुओं के बराबर कुछ वस्तुओं का सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि बढ़िया से पेन पेपर लेकर सारे कॉन्सेप्ट क्या कर लेना, आपने रिवाइज कर लेना है। जो आज की क्लास में आया है सबसे पहले आपको क्या करना है, पहली क्लास देखनी है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्लास देखनी है, और एग्जाम से पहले इसको अच्छे से करके चले जाना है। आप लोगों को क्लासेस कैसे लगी है, मेरे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा है, ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा है, ये सारी चीजें अभी क्लास एंड होगी उसके बाद आपको बताना है, ठीक है, आपके सजेशन देना है और आपको जरूर बताना है कि भाई मेरी क्लासेस आपको कैसी लग रही है, ठीक। और साथ में करना क्या है, जितने लोग आज नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको जो भी क्लासेस होगी, चाहे मेरी क्लासेस हो, चाहे इंग्लिश वाले सर की क्लासेस हो, चाहे रीजनिंग वाले सर की क्लासेस हो, सारी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और सेशन को लाइक करके भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ठीक। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।